की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफी यूजफुल है बिकॉज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस करके इस वीडियो के सारे क्वेश्चन को आप जरूर करें बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके रिसेंटली स्कूल में भी आ चुके हैं और लास्ट 5 इयर्स के अगर आप स्कूल के पेपर देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके प्रेजेंट है और बोर्ड में तो आ ही चुके हैं। तो इस करके ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग कर दिया बिकॉज वन शॉट वीडियो का सेशन आपका बनाया हुआ है। इसमें आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके प्रेजेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज फर्दर लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम आर.डी. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जिसके पॉइंट्स है -6,7 और -1,-5 और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे। आपको बताया कि पी क्यू अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पॉइंट्स के नीचे x1 y1 को प्लॉट करना है। तो x1 ये y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। इससे आपको क्या बेनिफिट्स होगा, पेपर में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि विच वन इज़ x1 विच वन इज़ y1। तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। x2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -1 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, -5 माइनस 7 -12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 144 को 25 में ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 169 और आपको बताया कि 169 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 13 यूनिट। तो मतलब यहाँ पर हमारा पी क्यू का डिस्टेंस कितना होगा 13 यूनिट और दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं आर और एस और इसके आपको जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो इन टर्म ऑफ वेरिएबल में दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोट करोगे x1 ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करना है। तो आर एस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट्स के प्लस, बट यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग माइनस है तो दोनों साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -a माइनस बी, माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या दे रखे a माइनस बी, बट जब आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका पॉजिटिव है वो आपका नेगेटिव और जो आपका नेगेटिव वो आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम फर्दर टर्म लिखेंगे, a से a कैंसिल आउट तो -b माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस -b से +b कैंसिल आउट तो -a माइनस 2a का होल स्क्वायर। -2b का होल स्क्वायर कितना होगा 4b का स्क्वायर। यहाँ पर आपका बनेगा 4a का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने 4 विद इन ब्रैकेट कॉमन लिया तो आपका बन गया अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं। तो आपको बनेगा 2 टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इससे कैंसिल आउट नहीं करेगा बिकॉज ये आपका इंडिविजुअली स्क्वायर है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो देन हम स्क्वायर को रूट को कैंसिल आउट कर देते, बट ये आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। तो दिस इज ए फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 3, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको a और b। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स के सामने x1 और y1 को लिखा, यहाँ पर आपने x2 y2 लिखा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2a t2 माइनस ऑफ 2a t1
का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो यहाँ पर अगर ए आपका कॉमन आ रहा है तो बाहर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया, तो अंदर आपको बचा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। तो अंदर आपका क्या बचेगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपका फर्दर बनेगा ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर तो एक सम थे, आपने a माइनस बी ए प्लस बी लगाया, तो ये पावर 2 कैसे आई, बिकॉज जब आप इसको लगाओगे a माइनस बी ए प्लस बी तो पावर आपकी दोनों पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो जिस करके ये टर्म आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बट बाहर क्या है, रूट। तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर का, और T2 माइनस T1 का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ T2 माइनस T1, और अंदर आपका क्या बचेगा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आपकी टर्म क्या बचेगी, सिर्फ 4 बचेगी। अब ये आपका फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो जिस करके हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द पॉइंट्स a 4,3 b x, 5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर o 2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सपोज आपको एक सर्कल गिवन है, ये हमारा क्या है, सेंटर है o, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं, 2,3। ए और बी क्या कर रहे हैं, सर्कल पे, ऑन द सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हम ए सपोज आपने यहाँ पर मार्क कर लिया 4,3 और बी आपने लेट कर लिया यहाँ पर, बिकॉज कहीं पर भी लाई कर रहे हैं वो, क्योंकि मेंशन नहीं है कि वो डायमीटर है, डायमीटर यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट उन्होंने बोल दिया कि सर्कल पे वो लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस। तो मतलब दोनों रेडियस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ओ ए बराबर है ओ बी, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल। और अगर ये दोनों का डिस्टेंस अगर बराबर है तो हम पहले क्या करेंगे, ओ ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद ओ बी का डिस्टेंस, और दोनों को इक्वेट करके हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम ओ ए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओ ए के लिए हमारा x2 क्या, हमारा 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 में से 3 गए 0, तो अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। अब हम फाइंड आउट करेंगे ओ बी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। बट ये आपका फर्दर अभी सॉल्व नहीं हो सकता है, तो जिस करके हम इसको इसके बराबर रख देंगे, बिकॉज ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए आपने कितना निकाला 2, ओ बी आपने कितना निकाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो मतलब रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको बनेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, स्क्वायर ने रूट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर आपका बन गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 2 निकल गई। तो मतलब द मिसिंग वैल्यू इज 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is twice the y coordinates. If P is equidistant from Q and R, then find the value of coordinates of P. यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के, x के है डबल है y के। सपोज यहाँ पर आपने लेट कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
आपने मान लिया एक्स कोमा वाई, तो रूल के अकॉर्डिंग एक्स इसके बराबर है ट्वाइस ऑफ वाई के बराबर है। ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। अभी कैसे है दोबारा यहाँ पर आपको बताता हूँ। द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब एक्स बराबर है ट्वाइस ऑफ वाई के। इफ पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर, मतलब सपोज एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स के एक्स कोमा वाई, वो क्यू और आर के क्या है, इक्विडिस्टेंस है। क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे 2,5 और आर के कोऑर्डिनेट दे रखे -3,6। तो रूल के अकॉर्डिंग पी क्यू और पी आर क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। तो मतलब यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर है पी आर के, गिवन। अब पी क्यू डिस्टेंस के कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिखोगे √x2 - x1, तो भाई पी क्यू के लिए हमारा क्या बनेगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y +-+5 का होल स्क्वायर बराबर है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी सॉल्व करके उसको इक्वेट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आपका दोनों में स्क्वायर है, रूट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों में रूट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर आपकी टर्म बनेगी x-2 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a - b और a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे और उसके आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा x² + 4 - 4x प्लस y² + 25 प्लस 10y इज इक्वल टू x² + 9 प्लस 6x प्लस y² + 36 -12y। x² से x² कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट, बाकी कोई और टर्म नहीं कट रही। तो यहाँ पर लिखोगे 25 + 4 कितना हो गया, 29 -4x प्लस 10y, 36 + 9 45, वहाँ जाके आपका -6x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। -45 + 29 तो -16 -4x -6x -10x और 12 + 10 22y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम रिलेशन यूज़ करेंगे जो चीज़ आपको पहले गिवन थी। x किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ y के, ये चीज़ आपको गिवन थी। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2y को हम रिप्लेस कर देंगे, तो आपको बनेगा -16 -10 × 2y प्लस 22y इज इक्वल टू 0। 22y एज इट इज -20y इज इक्वल टू 16, बिकॉज -16 में मूव कर गया राइट साइड। 22 में से 20 गए तो आपका कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू 16। तो y आपका कितना आ गया, 8। अगर y आपका 8 है तो x कितना होगा हमारा, 16 होगा। और यही आपके क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स p के। तो p इज इक्वल टू 16,8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो फाइंड इट एरिया। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये आपके वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल्स के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, और देन उसके बाद आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो आपने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मान लिया कि अभी ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर आपने ए लेट किया 0,-1, बी आपने लेट कर दिया 6,7, सी आपने लेट किया -2,3, डी आपने लेट किया 8,3। आपको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, और आपको बताया कि रेक्टेंगल के लिए यहाँ पर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अपोजिट साइड्स आपको बराबर करनी पड़ेंगी और डायगोनल्स आपको बराबर करने पड़ेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी मतलब दिस, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - +1 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, तो ये आपका बन गया 100। तो 100 का रूट कितना होगा, 10 होगा। देन उसके बाद डी सी फाइंड आउट करोगे, -2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो ये आपका कितना आ गया, 10।
देन आप अपोजिट साइड फाइंड आउट करोगे AD 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका बन गया √80। 80 को कैसे लिखेंगे, 16 5 जा 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आपका बन गया 4√5। अब आप फाइंड आउट करोगे BC 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 64 प्लस 16 √80, तो ये आपका बन गया 4√5। तो अगर आप ध्यान से रखोगे तो अपोजिट साइड्स आपकी बराबर आ रही हैं। अब हम इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो AC इज इक्वल टू, AC मतलब ये वाला, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखेंगे। तो -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 20। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 5 जा तो 2√5। अब आप फाइंड आउट करोगे BD, तो यहाँ पर आप लिखोगे BD इज इक्वल टू √6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 6 में से -8 गया, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √20, तो ये आपका कितना गया 2√5। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि AB बराबर है DC, AD बराबर है BC और AC बराबर हो गया BD के। तो देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। और अगर ये आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पर आपकी लेंथ क्या है AB और ब्रेथ की हमारी AD। AB की वैल्यू अभी आपने निकाली 10, AD की वैल्यू आपने निकाली अभी 4√5, तो आंसर कितना आ गया 40√5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिख रहे हो, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर होता है उसका यूनिट, तो जिस करके यहाँ पर मेजरमेंट तो आपको गिवन नहीं है बट आप यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, इट इज ए 40√5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ A 5, 2 B 2, -2 and C -2, T are the vertex of right angle triangle with angle B बराबर 90 डिग्री, then find the value of T। यहाँ पर आपको दे रखा है कि हमारे वर्टेक्स है राइट एंगल ट्रायंगल के, यहाँ पर आपको गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो आप ए और सी को अपनी चॉइस ले सकते हो। तो 5, 2 यहाँ पर आप लिखोगे 2, -2 और सी आप लिखोगे -2, T। यहाँ पर आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जो AB का डिस्टेंस का स्क्वायर होगा और BC के डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो पहले हम AB, BC और AC को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे और देन यहाँ पर हम पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं। 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 2 - 5 -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू √25, तो ये आपका कितना आ गया 5। देन आप BC फाइंड आउट करोगे -2 का होल स्क्वायर प्लस T + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 16 प्लस T + 2 का होल स्क्वायर। देन आप फाइंड आउट करोगे AC 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस T - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 49 प्लस T - 2 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल दी। अब इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा AB का यहाँ पर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपको बनेगा 16 प्लस T + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर AC का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट ऑफ 49 प्लस T - 2 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 16 आपका कितना बनेगा 41 प्लस T² प्लस 4 प्लस 40 इज इक्वल टू 49 प्लस T² प्लस 4 माइनस ऑफ 40। T² से T² कैंसिल आउट, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट, -40 वहाँ जाके प्लस, तो 80 इज इक्वल टू 49 में से 41 गया तो आपका कितना आ गया 8। तो T की वैल्यू कितनी बन गई हमारी
1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है या नहीं। तो सपोज आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सी साइड्स आपकी बराबर है। तो सपोज ए आपने लेट कर लिया 6,4, बी यहाँ पर आपने लेट कर लिया 5,-2 और सी आपने यहाँ पर लेट कर लिया 7,-2। सबसे पहले हम तीनों साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और देन देखेंगे कि कौन सी दो साइड्स आपकी बराबर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने ए बी फाइंड आउट किया, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 गए 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका क्या बन गया, √37। देन आपने फाइंड आउट किया बी सी, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, तो ये आपका कितना आ गया 2। देन आपने फाइंड आउट किया सी ए, 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका बन गया 1 + 36 दैट इज इक्वल टू √37। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखोगे तो ए बी बराबर हो रहा है सी ए के। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये तो हो गया हमारा आधा पार्ट। देन उसके बाद उसने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मतलब यहाँ से अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करूँ तो उसका आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कि मीडियन क्या होती है, जो मिडल पॉइंट होगा, मतलब बी डी बराबर डी सी होगा। अगर ए डी हमारी मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और आपको पता है कि अगर मिड पॉइंट हो तो हम उसका सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेंगे, x1 + x2, तो 5 + 7/2, -2 - 2/2। बिकॉज मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स को y वाले के भी ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 7 + 5 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, और यहाँ पर आपका क्या बन गया -2। तो मतलब यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6, -2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ए डी का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे √ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, -2। तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 0 + -6 का होल स्क्वायर, तो आपका क्या बन गया √36 दैट इज स्क्वायर 6 यूनिट। तो मतलब ए डी का जो आपकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द पॉइंट्स P 2,2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द AP। यहाँ पर आपका जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2,2, वो क्या है, इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के। एक आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, K, और एक आपको दे रखा है -2, K, -3। रूल के अकॉर्डिंग इक्विडिस्टेंस है तो मतलब ए पी बराबर होगा पी बी के, गिवन। ये क्यों गिवन हुआ, बिकॉज इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो देन दोनों को इक्वेट करके सबसे पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप ए पी फाइंड आउट करोगे तो आपका बनेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस K - 2 का होल स्क्वायर। देन उसके बाद आपने BP फाइंड आउट किया, 2 + 2K का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 2K + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। अब इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो आपका बनेगा √16 प्लस K - 2 का होल स्क्वायर बराबर है √2K + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे जिससे हमारा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड
तो आपका बनेगा 16 प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो 16 एज इट इज, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4k बराबर है, यहाँ पर ओपन करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4 4 टू जा 8 k प्लस 25 प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट। इन दोनों टर्म को मूव ऑन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपको बनेगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 16 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस ऑफ 25 बराबर है 0। तो आपकी टर्म बनेगी माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12k और 25 में से 16 गए तो आपका कितना आ गया -9। तीनों टर्म आपकी 3 के मल्टीपल है तो -3 आपने कॉमन लिया तो अंदर आपका बन गया k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 बराबर है 0। तो दोबारा बता दो यहाँ पर आपके टर्म कैसे बनी, मैंने -3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 बराबर 0। अब ये आपके बन गए क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म तो यहाँ पर आपका बनेगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 बराबर है 0। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 3k प्लस k प्लस 3 बराबर 0। तो k कॉमन आया तो अंदर बचा आपका k प्लस 3 प्लस 1 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर k की वैल्यू -1 आ गई और -3 आ गई। तो यहाँ पर आपकी दो वैल्यू निकल गई तो ये आपका निकल गया k की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है फर्दर फाइंड द लेंथ ऑफ AP। अब AP का लेंथ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर k की वैल्यू भी दो बार डालोगे, एक बार आप -1 डालकर AP का लेंथ फाइंड आउट करोगे और एक बार आप k की वैल्यू -3 पुट अप करके AP की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपका बनेगा व्हेन फर्स्ट केस k की वैल्यू हमने क्या ले ली -1 तो a आपका बन गया -2 -1 p आपका बन गया 2 2। तो AP का लेंथ फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 25। तो ये आपका कितना आ गया 5। सेकेंड केस जब k की वैल्यू क्या लोगे -3 तो यहाँ पर आपका लेंथ क्या निकलेगा अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू रूट 41। तो अगर आपने दो केस नहीं बनाए तो अगर आप एक केस से अगर आंसर निकाल कर आ गए तो आपके हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल अगर आपकी वैल्यूज आ रही हैं k की तो देन आप मल्टीपल लेंथ को ही फाइंड आउट करके आओगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, find a point on y-axis which is equidistant from the points 5, -2 and -3, 2। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपने लेट कर लिया कि एक कोऑर्डिनेट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 0, y बिकॉज दे आर लाइंग ऑन y एक्सिस और विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अनदर 2 पॉइंट्स b, 5, 2 और c के आपके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 2 और दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a। तो यहाँ पर आपको दे रखा है AB बराबर है AC के, ये चीज़ आपको गिवन है। दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपने 0, y क्यों लिया बिकॉज एक ऐसा पॉइंट है जो आपका सिर्फ y एक्सिस पे लाई कर रहा है और अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब x कोऑर्डिनेट उसका ऑलवेज 0 होगा और वो क्या है अनदर 2 पॉइंट्स है b और c, वहाँ से वो इक्विडिस्टेंस है। तो इस करके यहाँ पर आपने AB बराबर AC कर दिया। अब AB का सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपका बनेगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर है 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल आउट, इफ लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड अगर रूट होगा तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा 25 प्लस y² + 4 + 4y इज इक्वल टू 9 +
वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y, वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल आउट, माइनस 4y वहाँ जाके प्लस 4y, तो आपका क्या बन गया 8y, 9 माइनस ऑफ 25, तो 8y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16, तो y आपका कितना निकल गया माइनस ऑफ 2। तो मतलब a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0, -2 विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ बराबर है QR, where the coordinates of PQ are 6, -1, 1, 3 and x, 8। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं 6, -1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 1, 3 और R के कोऑर्डिनेट्स है x, 8। यहाँ पर आपको रूल के अकॉर्डिंग गिवन है कि PQ किसके बराबर है QR के, ये चीज़ यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि आपको ये ना लिखा हो कि Q पॉइंट्स का इक्विडिस्टेंस है, आपको डायरेक्टली एक रिलेशन दे रखा हो कि PQ बराबर QR है। तो सबसे पहले आपने PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन 2 पॉइंट्स को आपने ध्यान में देखते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपका बनेगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर बराबर है QR हमारा ये पॉइंट है, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट, तो 25 प्लस 16 बराबर है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 से 25 कैंसिल आउट। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जिससे आप बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपका क्या स्क्वायर है, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा रूट, और रूट ऑलवेज गिव 2 वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका बन गया रूट में 16, तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। तो मतलब x - 1 क्या बन गया +-4। फर्स्ट केस जब ये वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो x की वैल्यू क्या बन गई 5 बन गई। सेकंड केस जब ये x की वैल्यू क्या देगा नेगेटिव देगा, तो x - 1 बराबर है -4, तो x की वैल्यू क्या बन गई आपकी -3। तो यहाँ पर भी आपने एक चीज़ याद में रखनी है कि जब भी अगर आप ऐसा कंसेप्ट लगाओगे शॉर्टकट लगाओगे तो वहाँ पर आप प्लस माइनस जरूर लिख के रहना, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स कंसेप्ट तो लगा लेते हैं बट रूट वैल्यू निकालने के बाद प्लस माइनस नहीं लिखते, जिस करके उसका आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स आप जरूर यहाँ पर याद रखें, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इफ 0, -3, 0, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट थर्ड वर्टेक्स। यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, सपोज ABC हमारा क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A के कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए 0, -3, B के कोऑर्डिनेट्स मान लिया आपने 0, 3 और C के आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो उसने आपने क्या लेट कर लिया x, y। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज तीनों साइड्स क्या होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB बराबर BC बराबर CA, ये तीनों का डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं और रिलेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने AB कैलकुलेट किया, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 3 का होल स्क्वायर, तो -6 का होल स्क्वायर 36, तो ये आपका कितना आ गया 6 यूनिट आ गया। देन उसके बाद आपने BC कैलकुलेट किया, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया √x² प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। देन उसके बाद आपने CA फाइंड आउट किया, x² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करूँ, बिकॉज x² से x² आपका कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर आपने यूज़ किया BC बराबर CA। दोबारा बता देता हूँ मैंने AB क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज अगर आप इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करोगे और रूट के रूट को काट दोगे तो x² से x² आपका कट जाएगा और आपकी पूरी टर्म आपके इन टर्म ऑफ y बन जाएगी और आप y के कोऑर्डिनेट्स को इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बनेगा x² प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर है √x² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका टर्म बनेगा x² प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर है x² प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। x² से x² कैंसिल आउट,
तो यहाँ पर हम खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर है वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल आउट, माइनस प्लस 6 वहाँ जाके माइनस 6, तो आपका बन गया माइनस 12y इज इक्वल टू 0। तो y आपका क्या बन गया, 0 बन गया। अगर y की वैल्यू 0 है तो अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रख देंगे, तो आपका बनेगा ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 6 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप वाई का वैल्यू डालोगे 0 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो यहाँ पर आपका बन गया 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 वहाँ जाके माइनस, तो आपका बन गया 27। तो x इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, अंडर रूट 27। तो x इज इक्वल टू 9 3 जा तो 3√3। बट यहाँ पर आपका रूट है और रूट ऑलवेज गिव टू वैल्यू, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया प्लस माइनस। तो मतलब यहाँ पर जो आपके c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके मल्टीपल आंसर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 3√3, 0। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a 1, -2 और b -3, 4। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। मतलब कि जो इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सपोज यहाँ पर आपने इसको लेट कर लिया x, y और इसको आपने लेट कर लिया x डैश और y डैश, और ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, डिस्टेंस आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब a से लेके c से लेके d और d से लेके b डिस्टेंस आपका क्या होगा, बराबर होगा। बिकॉज ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करना। तो अब यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर इक्वली तो डिवीजन हो नहीं रही। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो यहाँ से डिस्टेंस 1 है, यहाँ से डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स अगर एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होता है एक पर्टिकुलर रेशो में, तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं सी को, सी डिवाइड क्या कर रहा है, ए बी को, सी डिवाइड ए बी इन द रेशो ऑफ 1:2। अब 1:2 क्यों आया, बिकॉज बच्चे कहेंगे सर कैसे पता चला 1:2। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। यहाँ से सी डी जाएगा और डी से बी जाएगा तो 2 यूनिट, तो जिस करके 1:2 यूनिट। और अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपका बनेगा ए, यहाँ पर आपका बनेगा सी, यहाँ पर आपका बनेगा बी। तो -3, 4 यहाँ पर आपने लेट कर लिया x, y और ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 -2 और ये इसको डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशो ऑफ 1:2। तो बाय रूल के अकॉर्डिंग ये 1 होगा हमारा m1 और ये होगा हमारा m2, ये होगा हमारा x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, x2 आपका कितना है -3, m1 कितना है 1 प्लस x1 कितना है हमारा 1 और m2 कितना है हमारा 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो -3 + 2/3, तो आपका कितना आ गया आंसर, -1/3। अब हम कैपिटल Y को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका बनेगा कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 आपका कितना है 4, m1 कितना है 1 प्लस y1 कितना है -2, m2 कितना है हमारा 2 होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। तो 4 - 4/3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके निकल गए सी के कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही सिमिलरली हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो डी डिवाइड ए बी इन द रेशो ऑफ 2:1। बिकॉज अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो आपकी बनेगी ए, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे 1, -2, डी अब यहाँ पर होगा आपका जिसको आपने लेट किया x डैश और y डैश,
और बी आपको दे रखा है -3,4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट्स होंगे, तो जिस करके आपका क्या बन गया 2:1। ये आपकी m1 की वैल्यू, ये आपके m2, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स का x डैश निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपका सेम होगा x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x2 की वैल्यू कितनी है -3, m1 कितना है 2 प्लस x1 कितना है आपका 1, m2 कितना है 1 होल डिवाइडेड बाय 3। तो -6 + 1/3, तो आपका कितना आ गया -5/3। y डैश निकालोगे तो y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 आपका कितना है 4, m1 कितना है आपका 2 प्लस y1 कितना है आपका -2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 3। तो 8 - 2/3 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब यहाँ पर आपके डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे -5/3, 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द पॉइंट सी डिवाइड इंटरनली इन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी। ए की कोऑर्डिनेट्स है 2,5, बी के अभी आपको नहीं पता। एक सी आपका कोऑर्डिनेट्स है जिसकी वैल्यू है -1,2। वो इस लाइन को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो लेट आपने कर लिया x2 और y2। ये आपका क्या है x1 y1, ये आपका क्या है m1, ये आपका क्या है m2, ये आपको दे रखा है कैपिटल X और ये आपको दे रखा है कैपिटल Y। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल X कितना है आपका -1, x2 आपको नहीं पता, m1 कितना है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2, m2 कितना है 4 होल डिवाइडेड बाय 3 + 4 7। 7 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो -7 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x2 प्लस 8 प्लस 8 वहाँ जाके माइनस, तो -15 इज इक्वल टू 3x2। तो x2 आपका कितना आ गया -5 आ गया। अब कैपिटल Y यूज़ करेंगे, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 की वैल्यू कितनी है आपकी नहीं पता, m1 कितना है 3, y1 कितना है आपका 5, m2 कितना है 4 होल डिवाइडेड बाय 7 और कैपिटल Y कितना गिवन है 2। 7 2 जो आपका 14 बनेगा, बराबर है 3y2 प्लस 20। 20 वहाँ जाके -6 3y2, तो y2 आपका कितना आ गया -2। तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे -5, -2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -3, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी। ए को आपने लेट कर लिया -5, -4, बी को आपने लेट कर लिया -2, 3। एक पॉइंट ऐसी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, p, वो इसको डिवाइड कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर रेशो में, हमें नहीं पता। तो आपको रेशो भी फाइंड आउट करना है और वैल्यू ऑफ पी भी फाइंड आउट करनी है। तो जब भी अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो को लेट करेंगे k:1। व्हाट इज के हमारा क्या है, एक वैल्यू है जो हमारी कोई भी हो सकती है वैल्यू, फ्रैक्शन भी हो सकती है, नॉर्मल वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, कैपिटल X है, कैपिटल Y है और ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अगर आप खुद देखो कैपिटल X आपको गिवन है, x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, m1 आपका k है और m2 हमारा क्या है 1 है। तो विद दी हेल्प ऑफ कैपिटल X हम सबसे पहले k को फाइंड आउट कर सकते हैं और जब आपको रेशो पता चल गया तो हम कैपिटल Y को भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले x को यूज़ किया, तो कैपिटल X इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल X कितना है हमारा -3, x2 हमारा कितना है -2, m1 कितना है हमारा k, x1 हमारा कितना है -5 और m2 कितना है 1 होल डिवाइडेड बाय k+1। k+1 या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो -3k -3 इज इक्वल टू -2k -5, -2k वहाँ जाके +2k, तो -k आ गया, -5 + 3, तो -k इज इक्वल टू -2, तो k आपका कितना आ गया 2 आ गया। अगर k 2 आ गया तो मतलब रेशो क्या निकल गया आपका,
रेशो आपका निकल गया 2:1, बिकॉज m1 आपका k है तो 2:1 आकर आ गया हमारा आंसर। अब रेशो पता चल गया तो हम कैपिटल Y को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, m1 कितना है हमारा 2, y1 कितना है -4, m2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 6 - 4/3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/3। तो मतलब P की वैल्यू हमारी क्या थी 2/3। यही कैपिटल Y हमारा P माना जाएगा, तो P हमारा क्या बन गया 2/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A and B is divided at the point P in the ratio of 1:2 and it lie on the line 3x - 8y plus k बराबर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर आपने क्या किया, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है 3,2 और 5,1। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P इन द रेशो ऑफ 1:2। और जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y वो आपके कहाँ लाई कर रहे हैं, लाई इन इक्वेशन 3x - 8y plus k बराबर 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से x और y को कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पुटअप कर देंगे, जिससे हम इजीली k को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका बन गया m1, ये आपका बन गया m2, ये x1, ये आपका y1, ये x2 और ये आपका y2। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल X इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल X फाइंड आउट करना है, तो x2 कितना है हमारा 5, m1 कितना है हमारा 1, x1 कितना है 3, m2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 + 3 = 6/3, तो आपका कितना आ गया 11/3। कैपिटल Y निकालोगे तो y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 हमारा कितना है 1, m1 कितना है 1, तो 1 प्लस y1 कितना है हमारा 2, तो 2 * 4/3, तो आपका कितना आ गया 5/3। अब ये दोनों पॉइंट्स आपके इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पॉइंट यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 1:2 इट लाई ऑन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप कर देंगे। तो आपका बनेगा 3 × 11/3 - 18 × 5/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 11, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो -30 + 11, तो आपका कितना बनेगा -19 प्लस k बराबर 0। तो k आपका क्या बन गया आपका 19। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a b c d आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सपोज आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, a के कोऑर्डिनेट्स आपके -2, -1, b के कोऑर्डिनेट्स आपके a, 0, c के कोऑर्डिनेट्स है 4, b और डी के कोऑर्डिनेट्स से आपके 1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो अगर मैं ए सी को ज्वाइन करूं और बी डी को ज्वाइन करूं तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा ओ होगा, ओ ए बराबर ओ सी होगा और ओ बी बराबर ओ डी होगा। तो मतलब दोनों पॉइंट्स के लिए ओ हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो मतलब तो यहाँ पर आप लिख सकते हो मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ए सी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी डी, बिकॉज दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बराबर है। तो क्योंकि वो इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। तो अगर हम AC को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, -1 + b
डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम बी डी के कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं तो a+1 डिवाइडेड बाई 2 और 0+2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट साइड। तो x वाले कोऑर्डिनेट्स को हम x वाले कोऑर्डिनेट्स के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बनेगा -2+4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू a+1 डिवाइडेड बाई 2। और y वाले कोऑर्डिनेट्स को भी बराबर कर सकते हैं। तो b-1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो b आपका कितना निकल गया, 3 निकल गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू a+1, तो a आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो मतलब a की वैल्यू आपकी 1 है और b की वैल्यू आपकी 3 है बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ पॉइंट P 9a-2, -b divide the line segment joining these two points in the ratio of 3:1, find the value of a and b। यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, a के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3a+1, -3 और b की वैल्यू आपको गिवन है 8a, 5 और एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है 9a-2, -b पर इन द रेशो ऑफ 3:1। तो रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका क्या है, x1, ये आपका है y1, ये आपका है x2, ये आपका है y2, ये आपका कैपिटल X, ये आपका कैपिटल Y और ये आपको दे रखा है m1 और m2। तो सबसे पहले हम x को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद y को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल X कितना गिवन है, 9a-2, x2 आपको गिवन है 8a, m1 आपको दे रखा है 3 प्लस x1 आपको दे रखा है 3a+1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, होल डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। 4 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा 36 -8 बराबर है 24a प्लस 3a+1। 24 + 3 27, वहाँ जाके माइनस, तो 9a इज इक्वल टू 9। तो a आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब हम y वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूला मेंशन करोगे, कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल Y कितना है हमारा, -b। y2 आपका कितना है 5, m1 कितना है 3, y1 कितना है आपका -3, m2 कितना है 1 होल डिवाइडेड बाय 3 + 1 4। 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो -4b इज इक्वल टू 5 3 15 -3, तो आपका निकल गया 12। तो b आपका निकल गया -3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो b की वैल्यू निकली आपकी -3 और a की वैल्यू निकली आपकी 1। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट सच दैट AP/AB बराबर है 1/3। इफ P लाई ऑन द लाइन 2x - y + k बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। सपोज a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 2, 1 और b आपको दे रखा है 5, -8 और यहाँ पर आपका एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैपिटल X और Y। तो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं AP/AB, पर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रूल होना चाहिए AP/PB, क्योंकि तभी तो आपका डिवीजन निकलेगी। बट क्या है यहाँ पर आपका AP/PB है, नो। तो सबसे पहले यहाँ पर रेशो एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो AP/AB आपको गिवन है 1/3, AB की जगह हमें PB फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 3 टाइम्स AP बराबर है AB। AB कैसे बना, जब मैं AP में PB को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर लिखोगे 3 टाइम्स AP इज इक्वल टू AP + PB, ये वहाँ जाके माइनस, तो 2AP इज इक्वल टू PB। PB यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो AP/PB कितना आ गया, 1/2। तो मतलब यहाँ पर आपका रेशो कितना निकल गया एक्चुअल में, 1:2। तो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये कैपिटल X कैपिटल Y। अब एक्चुअल में आपका क्वेश्चन अब बना है। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है वो,
कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी और पी क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2 और जो आपके पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो बताइए कि आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक्स और वाई को कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करके के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैपिटल एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 5, m1 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन 3, तो आपका बन गया 5 प्लस 4 अपॉन 3, तो 9/3, तो आपका कितना आ गया 3 आ गया। कैपिटल y निकालेंगे, तो y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 आपका कितना है -8, m1 कितना है हमारा 1, y1 कितना है 1, तो 2 अपॉन 3, तो आपका बन गया -6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -2। अब जो ही आपके x और y के वैल्यू आएंगे आपके इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो डायरेक्टली इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुटअप करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे x, y जो आपके p पॉइंट्स है वो लाइंग ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर वैल्यू डालोगे 2 टाइम्स 3 माइनस ऑफ -2 प्लस के बराबर 0, तो 6 प्लस 2 प्लस के बराबर 0, तो के आपका कितना आ गया -8। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस एंड डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे कि एक आपको रेशियो फाइंड आउट करना है और जो आपका पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट वाला सॉल्व करते हैं, एक्स एक्सिस वाला। तो सपोज यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है जिसके आपके ए को आपने मार्क कर लिया -2, -3 और बी को आपने मार्क कर लिया 5, 6। एक अनदर पॉइंट है पी जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा और उसके आपको रेशो फाइंड आउट करना है, तो के रेशो 1 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ रेशो फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैपिटल वाई 0 है और कैपिटल वाई 0 के हेल्प से हम के की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका क्या है x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैपिटल y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल y 0, y2 की वैल्यू कितनी है 6, m1 कितना है k, y1 कितना है -3, m2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, k प्लस 1 वहाँ जाके 0, तो 6k इज इक्वल टू 3, तो k आपका कितना आ गया 1/2। तो मतलब रेशो आपका क्या निकल गया 1/2 रेशो 1, तो 2 वहाँ चला गया तो 1:2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट करेंगे वाई एक्सिस का। तो यहाँ पर आपकी अगेन एक नई फिगर बनेगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -2, -3, बी के आपको दे रखे हैं 5, 6। सपोज एक क्यू कोऑर्डिनेट्स है जो आपका लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर आपने ऐड कर लिया के रेशो 1। तो 0, y की हेल्प से अगर मैं x देखूंगा तो x आपका 0 है, तो यहाँ पर हम x की हेल्प से निकालेंगे तो x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो कैपिटल X 0, x2 हमारा कितना है 5, m1 कितना है k, x1 कितना है -2, 1 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 वहाँ जाकर 0, तो 5k इज इक्वल टू 2, तो k कितना आ गया हमारा 2/5। अगर 2/5 आ रहा है तो मतलब रेशो आपका क्या बनेगा 2:5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट सच दैट PR बराबर है 3/5 PQ। सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखे PQ, P के कोऑर्डिनेट्स है -1, 3, Q के कोऑर्डिनेट्स है 2, 5। एक R आपका कोऑर्डिनेट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो हमने क्या ऐड कर लिया XY सच दैट PR अपॉन PQ बराबर है 3/5। बट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पता होना चाहिए PR अपॉन RQ का रेशो, तभी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जो आपको यहाँ पर रिलेशन गिवन है PR बराबर है 3/5 PQ। सबसे पहले 5 को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका बनेगा 5 PR इज इक्वल टू 3 PQ। 5 PR एज इट इज। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो PQ कैसे बना है PR प्लस RQ। 3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा 5 PR इज इक्वल टू 3 PR प्लस 3 RQ। ये वहाँ जाके माइनस तो 2 PR इज इक्वल टू 3 RQ। आपको फाइंड आउट करना है PR बाई RQ। तो आपको बन गया 3/2। तो मतलब रेशो आपका क्या बन गया 3/2 बन गया। तो यहाँ पर आपका रेशो क्या निकल गया 3/2। ये आपका है x1, ये आपका y1, ये आपका है x2, ये आपका y2, कैपिटल X कैपिटल Y, ये आपका m1 और m2। अब आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R फाइंड आउट करने हैं। तो अब इजीली हो गया क्वेश्चन। अब सिर्फ डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x2 आपका कितना है 2, m1 कितना है हमारा 3, माइनस 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 5। तो 3 2 जा 6 माइनस 2/5। तो आपका कितना आ गया 4/5। कैपिटल Y निकालोगे तो y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y2 आपका कितना है 5, m1 कितना है 3, y1 कितना है प्लस 3, m2 कितना है 2 अपॉन 5। तो 15 प्लस 6 अपॉन 5। तो आपका आंसर कितना आ गया 21/5। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे 4/5, 21/5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द पॉइंट C divide internally the line segment joining these 2 points in the ratio of 3/4, find the value of x square plus y square। सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है 2,5 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। C आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,2 जो इसको डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3/4। तो ये आपका है रूल के अकॉर्डिंग x1 है, ये आपका y1, ये कैपिटल X कैपिटल Y, ये आपका है x2, ये आपका है y2 और ये आपको दे रखा है m1 और ये m2। सबसे पहले आपको x और y को कैलकुलेट करना है और देन उसके बाद इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे x और y। तो कैपिटल X कैसे बना होगा x2 m1 प्लस x1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल X दे रखे हैं -1, x2 आपका कितना है x, m1 कितना है 3, x1 आपका कितना है 2, m2 कितना है 4 होल डिवाइडेड बाय 7। तो -7 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 2 जा 8, 8 वहाँ जाके माइनस। तो 7 प्लस 8 आपका कितना होगा 15 इज इक्वल टू 3x। तो x आपका कितना निकल गया -5। अब हम निकालेंगे कैपिटल Y। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल Y कितना आपका 2, y2 आपका कितना है y, m1 कितना है आपका 3, y1 कितना है 5, m2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 7। 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 20। तो 3y इज इक्वल टू -6। तो y आपका कितना निकल गया -2, बिकॉज 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा -2। अब y भी आपका निकल गया, x भी निकल गया। तो यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।